हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स क्लास 8 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। फर्स्ट पार्ट में 28x4 - 56x, इसको हमें क्या करना है, डिविजिबल करना है, यानी कि डिवाइड करना है। देखो डिवाइड कैसे करेंगे इसको। 28 इसको हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे 28x4 / 56x। इसको फैक्टर फॉर्म में राइट कर दिया है। अब फैक्टर फॉर्म में राइट करने के बाद क्या करेंगे, जैसे 28/56 ये नंबर्स हैं, नंबर्स को नंबर्स से हम डिवाइड करके देखेंगे कि हमारा क्या आंसर आ रहा है। जैसे 1 मान लो 10/2 है फैक्टर फॉर्म में, तो 2 5 जा 10, हम इसको कट कर सकते हैं तो 5/1 आ जाता है। सेम एज इट इज़ हम इसको भी डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने के लिए देखेंगे कितने नंबर पे ये कट हो रहा है। 21 1 जा 21, 22 जा 56, तो 1/2 पे हो गया, यानी कि हमारे पास नंबर क्या आया 1/2। एंड अब हम करेंगे इस टर्म को सब्ट्रैक्ट। x4 बाय में x है, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि है तो डिवाइड में। x4 / x है तो डिवाइड में। x4 को हम क्या राइट कर सकते हैं, x × x × x × x, यानी कि 4 टाइम्स हम इसको जो है राइट कर सकते हैं। 4 टाइम्स राइट कर सकते हैं। बाय में x कर राइट कर सकते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर कितनी हो गई 1 2 3, x की पावर 3 हमारे पास जो है रह गया। पर हम इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे और भी कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं x की पावर 4 / x है। सेम अगर हमारा बेस सेम होता है तो क्या हो जाता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी कि x की पावर 4 है, इसकी 1 है, तो x की पावर 4 में से x की पावर 1 क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, तो भी हमारे पास क्या निकल के आया, x की पावर 3 निकल के आया। तो मतलब क्या है, या तो हम ऐसे सोल्व कर ले या हम ऐसे सोल्व कर ले, तो आंसर तो हमारा क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे, x की पावर 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1/2 x की पावर क्या आ जाएगी 3। तो बस ये क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अदर वे कैसे राइट कर सकते हैं, x की पावर 3/2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है -36y³ - 9y²। इसको करना है डिवाइड। तो कैसे करेंगे इसको डिवाइड, हम इसको फैक्टर फॉर्म में राइट कर देते हैं। पहले तो 36y³ y में 9y², 9 4 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये तो हो गया कैंसिल। अब रह गए y की पावर हमें सोल्व करनी है, यानी कि -4 तो ये आ गया, और y³ में से अगर y -2 कर देंगे, क्यों किया, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं कि 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस, क्योंकि ये y² अगर हम ऊपर लेके आएंगे, इसको नोमिनेटर में लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो -4y की क्या हो जाएगा y। तो बस यही क्या हमारे पास आंसर हो जाएगा -4y। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66p² r³ डिवाइड 11q r²। मतलब क्या है कि 66 को हम क्या कर देते हैं, इसको फैक्टराइज फॉर्म में राइट कर देते हैं पहले तो r³, और डिवाइड में क्या है 11q r²। 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, ये तो हो गया कट करने के बाद न्यूमेरिकल पोर्शन। अब हम आते हैं वेरिएबल में, तो p/q/r और q/r, देखो p तो है ही नहीं, हम डिवाइड करेंगे क्या, तो 6 राइट करने के बाद p को तो एज इट इज राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है q का स्क्वायर है और डिवाइड में q है, तो क्या हो जाएगा q² -1 हो जाएगा, यानी कि q निकल के आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे q। फिर नेक्स्ट सोल्व करते हैं r³ / r², क्या हो जाएगा r³ -r², यानी कि पावर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो r हमारे पास क्या हो जाएगा, बट इसमें से r क्या रिमेन रह जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 6p/q/r, यही हमारा आंसर होगा। ओके, 6p/q/r। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका।
फोर्थ पार्ट है 34। नेक्स्ट पार्ट है 34 एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब डिवाइड 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड की क्यूब। इसको हम राइट कर देंगे उसी फॉर्म में, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब और डिवाइड में 51 एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड की क्यूब। देखो इससे हम देखते हैं कि कौन सी टेबल से ये दोनों नंबर्स जो है कट हो जाएंगे, क्योंकि एक टेबल से दोनों तो हो नहीं, मतलब 51 से या 34 से तो ये हो नहीं रही, तो ये किसी ना किसी टेबल से कट होंगे। तो 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, तो 2/3 हमारे पास आ चुका है नंबर। और अब हम करते हैं वेरिएबल वाले पोर्शन, एक्स की पावर 3 माइनस 1 राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाई की पावर 3 में से वाई की पावर 2 जाएगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप करेंगे जेड की क्यूब से जेड की क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम पावर है, बेस सेम है, पावर सेम है, तो कैंसिल हो जाता है। 2/3 क्या रह गया हमारे पास, 2/3 एक्स की पावर 3 में से 1 गया 2, वाई की पावर 3 में से 2 गया 1, 1 हम राइट करें या ना करें, तो 2/3 एक्स की स्क्वायर वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 12 ए की पावर 8 बी की पावर 8 डिवाइड -6 ए की पावर 6 बी की पावर 4। इसको फिर से हम फैक्टराइज फॉर्म में राइट करेंगे, ए की पावर 8 बी की पावर 8 और बाई में -6 ए की पावर 6 बी की पावर 4। नंबर्स को हम कट करके देख लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये तो आ गया 2 कट होने के बाद। नेगेटिव है तो साइन माइनस का है तो हम जरूर लगाएंगे, अगर प्लस का होता तो लगाने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि पीछे क्वेश्चनों में भी नहीं लगाया। माइनस का है तो लगाना पड़ेगा साइन। नेक्स्ट है ए की पावर 8 और ए की पावर 6, ए की पावर 8 में से ए की पावर 6 जाएगी, तो उसको हम बाद में देखेंगे। बी की पावर 8 में से अगर बी की पावर 4 को कैंसिल करेंगे तो ये मतलब क्या हो जाएगा, नोमिनेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना होता है हमें। -2 ए की पावर 8 में से 6 गया 2 और बी की पावर 8 में से 4 गया 4, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -2 ए की पावर 2 और बी की पावर 4। ओके, नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको। और ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको कुछ इसमें डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।